तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 इन्वायरमेंट का, और हमारा चैप्टर का नाम क्या है? मैं बताओ। बताओ। सेफ्टी रूल। सेफ्टी रूल्स है हमारा यहाँ पर, तो हम इसको रीड करेंगे। तो सबसे पहले अरीबा, आप यहाँ से लेके यहाँ तक रीड करो। ओके मैम। साइना 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 एंड साइना एंड हर साइना एंड हर क्लासमेट। देखो क्लास की स्पेलिंग देखो, क्लास, उसके बाद METES, मेट, क्लासमेट। classmate are in ए a ट्रैफिक classmate ट्रैफिक ट्रैफिक traffic ट्रेनिंग training पार्क। park। इसमें बता रहे हैं साइना एंड उसकी फ्रेंड, जो क्लासमेट है, उसकी जो क्लासमेट है, ये क्या कर रही है? ट्रैफिक ट्रेनिंग पार्क में, मतलब ये इसकी एक टीचर है, और ये पार्क है जहाँ पे बच्चों को, मतलब जो बच्चे साइकिलिंग चलाते हैं, जो टॉय वाले कार्स चलाते हैं, उनको ये ट्रेनिंग सिखा रही है कि हमें रोड पर कैसे ड्राइव करना है। फिर द टीचर टेल हर व्हाई ट्रैफिक रूल्स आर इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट की स्पेलिंग देखो ध्यान से सारे। इसमें बता रहे हैं, तो टीचर है ना, वो बच्चों को बोल रही हैं, इनकी टीचर जो है, इन बच्चों की टीचर, वो बोल रही हैं कि हमें क्यों ट्रैफिक रूल्स इम्पोर्टेंट है, क्यों उसको फॉलो करना इम्पोर्टेंट है। तो अब इसके बारे में जानेंगे। अच्छा, ट्रैफिक रूल्स मतलब आप सबको समझ में आया ट्रैफिक रूल्स क्या होते हैं? यस मैम। ट्रैफिक रूल ये जब गाड़ी चलाना सिखाते हैं तो संभाल के सिखाते हैं। ट्रैफिक रूल में हमें लाइट्स वगैरह पता होना चाहिए, कौन सी लाइट्स हैं, और हमें ये ध्यान रखना चाहिए। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे। तो रक्षी, आप यहाँ से शुरू करो। ओके मैम। ये रीड करना शुरू ओके करो। मैम। वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स टू कीप our self and others self. If we are not careful, someone might get how hurt. hurt. पावर सेल्फ्स, ये पावर सेल्फ्स है, और एंड अदर्स सेफ इफ यू वी नॉट केयरफुल समवन माइंड गेट हर्ट। ओके, इसमें क्या बताया? हमें खुद को और दूसरों को, मतलब नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। सुरक्षा रखने के लिए हमेशा, मतलब याद दिलवाना चाहिए। ओके, और जो रूल्स होते हैं इन सब का पालन करना चाहिए ध्यान Yes. से। अगर हम सावधान नहीं रहे तो किसी को चोट लग सकती है। अगर इफ वी आर नॉट केयरफुल समवन मे गेट हर्ट, किसी को भी चोट लग सकती है। ओके, Yes मैम। Yes मैम। अब यहाँ पर हमें बता रखा है। तो ओके, अब ये हमारे इम्पोर्टेंट, इट इज द इम्पोर्टेंट टू ओके, सेफ्टी रूल्स टू बी सेफ। इसमें बता रहा कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है सेफ्टी रूल को फॉलो करना, बी सेफ। तो अब हम ये जानेंगे। तो है सेफ्टी ऑन द रोड। सेफ्टी यानी मतलब सुरक्षा रोड पर कैसे करना है। तो फर्स्ट वाला ये अलीना, ये अरीबा, आप रीड करो। ओके मैम।
always always मैं रीड करूं? नहीं, always do our always go out, out यानी बाहर, always go out with आपकी आवाज नहीं आ रही, आप थोड़ा लाउडली रीड करो। with with and an elder, elder यानी बड़ा, always go out with an elder, elder यानी बाहर जब भी जाओ किसी बड़े के साथ जाओ। ओके, नेक्स्ट वाला रक्षी रीड करो। okay ma'am walk on the pavement ओके, वॉक ऑन द पेमेंट, इसका मतलब क्या है? फुटपाथ पर चलो, ठीक है, फुटपाथ पर चलो इसमें बता रखा है। ओके, अब ये वाला क्या है? ओके, रिबा ये रीड करो। ओके मैम रोड क्रॉसिंग, यस मैम क्रॉसिंग क्रॉसिंग क्रॉसिंग, ये है ना आपका क्रॉसिंग, क्रॉसिंग द रोड क्रॉसिंग द रोड एट द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग। अब जेब्रा क्रॉसिंग क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। इसमें बता रहा है क्रॉसिंग द रोड, जब आप रोड क्रॉस करते हो एट द जेब्रा क्रॉसिंग, जब जेब्रा क्रॉसिंग होता है, जब रोड हमें क्रॉस करनी है। अब जेब्रा क्रॉसिंग क्या होता है ये हमें आगे बताएंगे। ओके, डू नॉट प्ले ऑन द रोड, रोड पर हमें नहीं खेलना। हाँ रक्षी, ये वाला सुनाओ, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके मैम before crossing the road क्रॉसिंग द रोड, crossing the road first look to the right, then to the left, and again to the right. Crosses the road. Crossing इंग नहीं लगा है, इंग नहीं है, ING नहीं है, क्रॉस नहीं लगा रही। Cross the road only when it is clear. ओके, सड़क पार करने से पहले, ओके पहले मतलब पहले रोड क्रॉस करने से पहले फर्स्ट लुक टू द लाइट, हमें पहले लाइट को देखना चाहिए, देन टू द लेफ्ट एंड अगेन टू द राइट। जब हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं तब हमें पीछे मुड़ के फिर से एक बार लाइट को देखना चाहिए। क्रॉस द रोड ओनली व्हेन इट क्लियर, जब रोड क्रॉस करो, जब रोड बिल्कुल जो रोड है मतलब सड़क है जब वो खाली हो, जब हमें क्रॉस करना चाहिए। क्लियर है यहाँ पे? यस मैम क्लियर है। ओके, अब मैंने आप सभी को यहाँ पर बता रखा है। ओके, आंसर ऑलरेडी, व्हाई द ब्लैक एंड व्हाइट लाइंस पेंट ऑन द रोड फॉर क्रॉसिंग इन कॉल्ड जेब्रा क्रॉसिंग। ओके, अब आपने देखा होगा कि रोड पर ऐसे ऐसे एक तो ऐसे रोड हो गया, ये रोड हो गया, इस पे व्हाइट कलर की लाइन होती है ना ऐसे ऐसे। यस मैम तो इसमें बता रखा है कि ब्लैक एंड व्हाइट लाइन पेंट किया गया है रोड में फॉर द क्रॉसिंग इट कॉल्ड जेब्रा क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग के लिए, यानी उसको मतलब पार करने के लिए, मतलब लोग सही से पार कर सके इसलिए किया गया है उसको। ठीक है, यस मैम जेब्रा क्रॉसिंग उसको बोलते हैं जो रोड पर व्हाइट कलर की, ब्लैक कलर के रोड पे व्हाइट कलर का पेंट लगा होता है। अब यहाँ से हम जानेंगे, कलर द ट्रैफिक लाइट रेड, व्हाट इज कलर
से मतलब रेड कलर क्या कहता है? व्हेन आई टर्न रेड आई वांट टू स्टॉप। जब मतलब जब तुम टर्न करते हो, जब तुम चलते हो तो क्या होता है? जब रेड लाइट आता है तो हमें क्या करना चाहिए? व्हेन यू टू स्टॉप क्या करना चाहिए बताओ? स्टॉप। जैसे रेड रेड लाइट जले, रुक जाना चाहिए। रुक जाना चाहिए। यस ओके। सर। जब मैं अच्छा मैम लाल देखो, मतलब जब मैं लाल लाइट मतलब देखता हूँ तो मैं चलता हूँ। मतलब इसमें पूछ रहे हैं कि जब रेड लाइट देखते हो तो तुम चलते हो या रुक जाते हो? मैम रुक जाए स्टॉप। ओके। इन्होंने मतलब ये जो यहाँ पे ये जो खंबा है ना लाइट का, ये यस कह रहे मैम। हैं, ये सारा ये कह रहे हैं। किसे कह रहे हैं? ये हमें कह रहे हैं। जब मैं लाल लाइट होता हूँ तब तुम्हें रुक जाना चाहिए। जब मैं येलो लाइट यस सर। होता हूँ तो उसके आगे आई वेंट आई वेंट यू टू गेट रेडी, मतलब हमें रेडी रहना चाहिए चलने के लिए। ओके। इसमें बोला है कि जब मैं येलो हो जाऊं तो तुम चलने के लिए तैयार हो जाओ। आई वेंट यू गो टू रेडी, जाने के लिए रेडी हो जाओ, चलने के लिए रेडी हो जाओ। व्हेन आई टर्न यस ग्रीन मैम। आई वांट यू टू गो, जब मैं ग्रीन हो जाऊं तो तुम चले जाना। अब आपको ये ग्रीन लाइट, ब्लू लाइट और रेड लाइट के रूल्स पता चले? यस मैम। जब रेड लाइट इंटरेस्ट भी होगा था तो हमें क्या करना है? मैम, हमें रुक स्टॉप कराना चाहिए, स्टॉप। और जब हमारा येलो लाइट आएगा तब हमें रेडी। रेडी टू गो। एंड जब हमारा ग्रीन लाइट होगा तो गो। कब? गो गो। वेरी गुड। ओके। स्टे एट होम मतलब घर में रहना। ओके। स्टे मतलब सेफ्टी एट होम, सॉरी सेफ्टी एट होम। सेफ्टी घर में कैसे कैसे रखना है अब इन्होंने ये बता रखा है। तो हम इसको रीड करते हैं। फर्स्ट वाला अरीबा आप करो, सेकंड वाला रक्षी करेंगी। पहले अरीबा आप करो। डू नॉट डू गुड, नॉट वेरी गुड। डू नॉट स्टे डू नॉट जंप जंप ऑन वेरी गुड। जंप ऑन बेड और stay ए stay away रक्षी अपना माइक म्यूट कर लो, उसके बाद आप रीड कर लेना। ऑफ ऑफ यस अरीबा। और के बाद ए ऑफ ऑफ सोफा। मैम लास्ट सोफा। हमारा सोफा। सोफा। सोफा की स्पेलिंग देख लो। SOFA। सोफा। डू नॉट जंप ऑन ए बेड और सोफा, मतलब तुम्हें जंप नहीं करना चाहिए कहाँ? बेड पर और सोफे पर। ठीक है, यस पहला क्लियर हो गया। अच्छा, मैं आप सभी से ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद ये लिखवाऊंगी कि सेफ्टी एट होम के बारे में लिखो इंग्लिश में। तो ये आपको आना चाहिए। मैं आपसे स्पेलिंग लिखवाऊंगी चाहे ये चैप्टर मतलब अभी हमारे थोड़ी देर में एंड हो या ना हो, लेकिन मैं आपसे स्पेलिंग लिखवाने वाली हूँ। जैसे फ्रॉम की लिखो, डू की लिखो, प्ले की लिखो, क्रिकेट की लिखो, टच की लिखो, इलेक्ट्रॉनिक की लिखो, शॉक की लिखो, लाइक की लिखो। ठीक है, तो ऐसे ऐसे मैं लिखवाऊंगी, इसलिए विद स्पेलिंग्स लर्न करना। ओके ओके। मैम। फर्स्ट हो गया डू नॉट जंप ऑन द बेड और ए सोफा, बिल्कुल ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सोफे और बेड पे जंप नहीं करना चाहिए। ओके रक्षी, नेक्स्ट आप रीड करो। ओके मैम। स्टे वाई फ्रॉम फ्री डू नॉट प्ले विथ। मैच मैम हो गया। मैच ठीक। ये लास्ट वाला आपने क्या पढ़ा? ओ सॉरी, मैस्टिक्स। मैच टिक मतलब क्या होता है? मैम ये तो नहीं, बोट
जो लगा है, क्या? जो बोट जो लगा है, जो बच्चा टच कर रहा है, बोट। इसमें लिखा हुआ है, नहीं ये रक्षी आपने गलत बोला है, ये नहीं है। इसमें लिखा है आग से दूर रहें, स्टे अवे फ्रॉम फायर। फायर आग होता है, ये ध्यान रखना। डू नॉट प्ले विद, मैंने क्या बताया था, मैच स्टिक मतलब माचिस। माचिस मतलब, और माचिस की मतलब माचिस से मस्ती ना करे या माचिस से ना खेले। ओके अरीबा, अब ये वाला आप रीड करो। ओके मैम। डू नॉट डू नॉट के आगे डू नॉट टच इलेक्ट्रॉनिक वायर्स इलेक्ट्रॉनिक वायर्स और सॉकेट सॉकेट मतलब बिजली के तारों को, और मतलब ऐसे जो खाली होते हैं, मतलब जो बोर्ड लगे होते हैं और जो उसमें प्लग हम चार्जर वगैरह लगा, उसके अंदर जैसे फिंगर वगैरह नहीं डालना। ठीक है, इसमें ये है, तो हमें ये नहीं करना चाहिए, इससे इलेक्ट्रॉनिक चीजों से हमें दूर रहना चाहिए। ओके, ये वाला फोर्थ वाला रक्षी आप रीड करो। ओके मैम। keep away from sharp things like carry waste and bell dance. इसमें बता रखा है कि हमें शार्प चीजों से दूर रहना चाहिए। नाइफ से, नाइफ यहाँ पर मुझे नहीं रक्षी पता आपने क्या पढ़ा, पर गलत पढ़ा जो भी पढ़ा। ये नाइफ लिखा है, नाइफ यानी चाकू होता है। यहाँ पे लिखा है चाकू और ब्लेड जैसी नुकीली चीजों से दूर रहें। ठीक है, लास्ट वाला है डू नॉट, मतलब यहाँ पे लिखा है, उसके बाद लिखा है और जो रेलिंग होती है ना, जो छत पे हमारी रेलिंग वगैरह होती है, उन सब से भी हमें दूर रहना चाहिए। डू नॉट लर्न ओवर द रेल। बालकनी रेल यानी जो हमारे घर के पीछे एक बालकनी होती है, जो Yes, मतलब ma'am. जो ऐसे मतलब बनी होती है Yes, ma'am. बालकनी, वहां पर हमें लटकना वगैरह नहीं चाहिए, उससे भी हमें दूर रहना चाहिए। Yes, ma'am. अब यहाँ पे आ गया सेफ्टी एट स्कूल। अब स्कूल में क्या क्या सेफ्टी रखनी है, अभी हमारा बहुत सारा बचा है, तो अभी हम ये करेंगे, इसके बाद आप लोगों का टेस्ट होगा। तो सेफ्टी एट स्कूल, तो सेफ्टी एट स्कूल check फर्स्ट करें। वाला अरीबा आप रीड करो। ओके मैम। वेल वॉक in a लाइन less नहीं, वाइल यानी जबकि, while गोइंग अप going up or डाउन down द स्टेयर्स, स्टेयर यानी सीढ़ियां। डू नॉट पुश इच अदर, मतलब वॉक इन ए लाइन, आपको लाइन में एक तो चलना है स्कूल में, और आपको क्या करना है, जब आप ऊपर नीचे जाओ तो सीढ़ियों से तो बराबर जाओ, और डोंट पुश इच अदर मतलब किसी को भी पुश मत करो। ओके, ये वाला रक्षी आप रीड करो। Okay, ma'am. Do not push each other on the say swimming Do- swimming. Do not jump on the chairs.
and desk. ठीक है। Yes, ma'am. ओके। एक दूसरे को मतलब जिनों पर झगड़े नहीं करने चाहिए, ठीक है, फर्स्ट वाला है। सेकंड वाला आप रीड करो अरीबा। Okay, ma'am. Do not jump on the चेयर्स and desks. डेस्क वेरी गुड बहुत। मतलब इससे बोला है कि हमें जंप नहीं करना चाहिए चेयर्स पे, जो हम स्कूल में चेयर्स पे बैठते हैं उस पे जंप नहीं करना चाहिए, और जिस पे हम पढ़ते हैं जो हमारा डेस्क होता है ना, हमें उस पे जंप करना चाहिए, ठीक है। ये तो Yes, रूल्स हो ma'am. गए। अब चलो मैं आप लोगों का, अब आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स निकाल लो। ओपन योर नोटबुक्स। Okay, ma'am. एंड जो मैं लिखूं यू राइट इमीडिएटली। मतलब Ma'am, इमीडिएटली का मतलब मैम हाँ अभी रुकिए मेरा, अभी मैं बुक निकालवा रही हूँ। ठीक है जल्दी करो। ओके मैम। और आगे से बुक्स वगैरह लेके ही बैठना आप सब। ओके मैम। मैं लेके बैठती हूँ। बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है, अब मैं सबसे पहले आप लोगों को शुरू करूंगी स्टार्टिंग से, जहां हमने बात किया था सना एंड हर क्लासमेट आर इन ए ट्रैफिक ट्रेनिंग पार्क। तो चलो आप लोग सबसे पहले लिखो सना। साइना। मैम साइना। या साइना। ओके मैम। एंड हर classmates, do fast everyone, classmate क्लास। अच्छा, क्लासमेट के बाद लिखो आर इन आर इन आर इन। मैम मेड के बाद क्या था? क्लासमेट, नॉट ओनली मेड, क्लासमेट के बाद था आर इन ए, आर इन ए लिखो। इन। यस मैम। उसके बाद लिखो ए ट्रैफिक, ए ट्रैफिक ट्रैफिक। या ट्रेनिंग पार्क। मैम ट्रैफिक ट्रैफिक के बाद ट्रेनिंग। मैम शुरू में आपने क्या बोला था? मैं बुक ले पाई हूँ। एंड हर क्लासमेट। ओके ओके मैम, रुकिए रुकिए रुकिए। साइना हर साइना एंड हर क्लासमेट। रक्षी आपने भी शुरू ही नहीं किया था। ओके मैम, मेरे बुक ना अभी अभी निकल पाई है। रक्षी आगे से निकाल के रखना। ओके मैम। क्लासमेट के बाद आर इन ए ट्रैफिक ट्रेनिंग।
are in a traffic training. मैम ट्रैफिक नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, आप लिखो। ट्रैफिक के बाद लिखना है ट्रेनिंग पार्क। ट्रेनिंग पार्क। मैम साइना एंड के बाद क्या है? हर क्लासमेट। हर क्लासमेट। अच्छा अच्छा। उसके बाद लिखो पार्क के बाद द टीचर टेल। द टीचर। मैम क्लासमेट के बाद क्या है? आर इन ए ट्रैफिक ट्रेनिंग। मैम ये थोड़ा कठिन लग रहा है। ए आर इन ए आर इन ए ट्रैफिक ट्रेनिंग ट्रैफिक ट्रेनिंग पार्क। ओके, द टीचर टेल हो गया। अरीबा, द टीचर टेल्स हो गया। नहीं अभी द हुआ है। टीचर हर वाई एवरीवन डू फास्ट। मैम और चाहिए क्या था? पार्क के बाद क्या था मैम? मैम टीचर हो गया। द टीचर टेल्स हर द टीचर टेल्स हर द टीचर द हर ओके द टीचर टेल्स हर हर ओके मैम। यस मैम। उसके बाद लिखो हर वाई हर फिर हर मैम एक और दफा हर लिखना। हर वाई ट्रैफिक रूल्स। मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। हर वाई Yes, ट्रैफिक ma'am. रूल्स। मैम Are और इसके आगे important. क्या था? और मैम और आर क्या था? इम्पोर्टेंट। ओके मैम आर इम्पोर्टेंट ओके मैम। अब आप सब मुझे देना और मैं बताऊंगी कि आप लोगों में से स्टडी कर कौन रहा है और कौन नहीं कर रहा है।